मायावती ने अपने भतीजे के पार्टी कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटाया तो मायावती के विरोधियों को उस पर हमला करने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने मायावती पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलेगी। अखिलेश के हमलों पर पलटवार करते हुए मायावती ने अखिलेश को दलित विरोधी बतला दिया। अखिलेश का वार, मायावती का करारा पलटवार। भतीजे पर सवाल, मायावती का बचाव। भतीजे पर मायावती और अखिलेश में जंग। 2024 के सबसे बड़े दंगल यानी लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया। चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना देरी किए हुए मुद्दे को लपका और मायावती पर निशाना साधा। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीएसपी ने संगठन में बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बीएसपी को एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बीएसपी के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इधर अखिलेश ने हमला बोला तो उधर मायावती ने भी बिना देरी किए हुए अखिलेश यादव को उनकी ही भाषा में जवाब देते हुए उनसे अपनी ही पार्टी पर फोकस रहने की नसीहत दे डाली। मायावती ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चला है, इस पर घोर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर। इसके बदले एसपी नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद से अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और इसके पीछे मायावती ने आकाश के पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व नहीं होने की दलील दी थी। बहरहाल वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन मायावती के विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया और यूपी में धुर विरोधी बीएसपी और एसपी में सियासी घमासान छिड़ गया। बड़ी खबर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि गलती से भी राहुल बाबा और अखिलेश सत्ता में आ गए तो ये दोनों ही शहजादे अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल विरोध करते हैं, नक्सली मरते हैं, राहुल विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान राहुल का समर्थन करता है। एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। ये राहुल बाबा कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, बोलने की हिम्मत नहीं है मगर लिख कर रखो, गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। मित्रों, बाबरी ताला लगाने का काम। – 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है, जिसमें एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर हो रहे हैं। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान दे दिया। एक रैली को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कहां से आए हैं और कहां गए। नवनीत राणा ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है।
तो ओवैसी भाइयों पर जबरदस्त हमला किया नवनीत राणा ने और पुलिस हटाई तो हमें 15 सेकंड ही लगेंगे, ये कह दिया नवनीत राणा ने। जो बात असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही जाती है उस पर एक तरह से पलटवार किया। हैदराबाद में बीजेपी नेता नवनीत राणा पहुंची थी माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए और वहां पर उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। तो आपने सुना क्या कहा नवनीत राणा ने। पहुंची थी माधवी लता जो कि हैदराबाद से कैंडिडेट हैं, उनके चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वहां भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान उन्होंने दिया। बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें, ये कहते हैं छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए हैं और कहां चले गए। ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई के लिए कहा नवनीत राणा ने। आइए जरा अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर घमासान मचा है। एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान कई बार दिया। सबसे पहले दिसंबर 2012, फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे किसमें कितना दम है। अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा है जो कि पहुंची थी इलेक्शन कैंपेन जो चल रहा है माधवी लता का, हैदराबाद से कैंडिडेट है, उनके चुनाव प्रचार में पहुंची थी। वहां उन्होंने ये कहा 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम